मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए हिंदी का बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आई हूँ, विषय लेकर आई हूँ, जिसमें से हर परीक्षा में 2 नंबर का या 1 नंबर का क्वेश्चन अवश्य ही आता है, जो है हमारी हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला कहो या वर्ण विचार के बारे में, भाई वर्णों के बारे में जानेंगे कि कौन से वर्ण को क्या कहा जाता है। सबसे पहली बात है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहेंगे कि भाई जो वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है। व्यवस्थित समूह से तात्पर्य, जैसे हम हिंदी में क्या लिखते हैं तो ए के बाद आ लिखते हैं, फिर ई लिखते हैं, ई लिखते हैं, तो ये क्या हो गया, व्यवस्थित समूह हो गया। इसे क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। क्या वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। हमारी हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। नंबर 1 स्वर। स्वर को दूसरे किस नाम से जानते हैं, अजंत कहा जाता है। स्वर को दूसरा क्या कह सकते हैं, अजंत। अजंत से तात्पर्य है अच है अंत में जिसके, अच है अंत में जिसके, अर्थात जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ण की जरूरत नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती, उसे क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं। जैसे ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ठीक है। कितने स्वर हैं, 11 स्वर हैं। ये कितने, कुल 11 स्वर होते हैं। अब इनको क्या किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय 1 मात्रा का समय लगे। क्या, जिन वर्णों का उच्चारण यानी कि जिन वर्णों को बोलते समय 1 मात्रा का समय लगे, उसे क्या कहा जाता है, ह्रस्व स्वर कहा जाता है। तो हिंदी वर्णमाला में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, 4। हिंदी वर्णमाला में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है। कौन कौन से हैं ह्रस्व स्वर, ई, ए, ई, उ, री। कौन कौन से, ए, ई, उ, री। फिर है दूसरे दीर्घ स्वर। जब 4 ह्रस्व स्वर होंगे तो दीर्घ स्वर कितने होंगे, 7। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होगी, 7 कहलाएगी। ठीक है। तो दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय 2 मात्रा का समय लगे। कितने मात्रा का समय लगे, 2 मात्रा का समय लगे। ठीक है। उन्हें क्या कहा जाता है, दीर्घ स्वर कहा जाता है। अर्थात ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगे, उसे हम क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर कहेंगे। हिंदी वर्णमाला में दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 7 होते हैं। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ये क्या है, दीर्घ स्वर है। कौन कौन से, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ठीक है। अब आगे देखो ह्रस्व स्वर, भाई कौन कौन से स्वर को, एक होता है प्लुत स्वर। क्या, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहा जाता है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, क्या, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय 3 मात्रा का समय लगे, अर्थात ह्रस्व स्वरों से 3 गुना समय लगे, उसे क्या कहा जाता है, प्लुत स्वर कहा जाता है। जैसे हम बोले ओम, ओम बोलते हैं, तो ये क्या है, प्लुत स्वर है, ओम। ठीक है। तो जिसकी साउंड आगे जाए, जैसे हमने बोला बेटा, किसी को पुकारते हैं तो लंबे समय तक बोलते हैं, लास्ट का अंतिम वर्ण लंबा जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है। अब एडिटिंग करनी, जैसे आपने ह्रस्व स्वर जाने, दीर्घ स्वर जाने, प्लुत स्वर किसे कहते हैं, वो हो गया। अब आगे है कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं।
मूल स्वर यानी कि मूल रूप से स्वर कितने हैं। तो हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। मूल स्वर कितने होते हैं? 7। कौन कौन से? ए, आ, ई, उ, री। ये क्या है? 7 मूल स्वर है। मूल स्वर। फिर है संयुक्त स्वर। क्या? मूल स्वर जो कि मूल रूप से हिंदी वर्णमाला में आए हैं। तो हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से कितने स्वर आए थे? 7 स्वर आए। फिर संयुक्त स्वर। संयुक्त किसे कहते हैं? जो मिला हुआ हो। संयुक्त का अर्थ क्या होता है? मिला हुआ। तो हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर हैं 4, क्योंकि 7 मूल स्वर हो गए, बाकी जो 4 बचे वो क्या हुए? संयुक्त स्वर। संयुक्त यानी कि एक से अधिक से मिलकर बना हुआ, उसे क्या कहेंगे? संयुक्त कहेंगे। तो 4 कौन कौन से हो गए? ए, आई, ओ, औ। कौन कौन से? ए, आई, ओ, औ। तो ये क्या है? संयुक्त स्वर है। अब देखो ए किस किस से मिलकर के बना हुआ होता है? ए और ई से मिलकर बना है। ए किससे मिलकर बना है? ए और ई से मिलकर बना है। फिर आई है, आई ए प्लस ई से मिलकर बनी है। आई किससे मिली? दीर्घ ई हो गया। ओ है, ओ किन किन वर्णों से मिलकर बना है? ए और ऊ से मिलकर बना है। ओ किससे? ए और ऊ से मिलकर बना है। औ ए और ऊ से मिलकर बनी है। औ किससे मिलकर बना है? ए और ऊ से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये क्या हो गए? संयुक्त स्वर 4 है। मूल स्वर कितने हैं? 7। ह्रस्व स्वर 4, दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, अब देखो समवृत्त होते हैं, अर्ध समवृत्त होते हैं, विवृत्त होते हैं। क्या? समवृत्त, अर्ध समवृत्त और विवृत्त। तो समवृत्त किसे कहा जाता है? समवृत्त शब्द का अर्थ होता है संकर यानी कि कम खुले मुंह से। ठीक है, क्या? कि समवृत्त वर्ण हम किसे कहेंगे? जो कि मुंह को कम खोलकर बोले जाते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? समवृत्त कहते हैं। जैसे कह दिया संकर शब्द यानी कि जो कि कम तंग मुंह से बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? समवृत्त वर्ण कहते हैं। तो जैसे ई और ई, जब आप बोल के देखोगे तो हमारा मुंह नाम मात्र का खुलता है। ठीक है, और इनको दूसरा ई और ई को कैसे वर्ण कहा जाता है? अग्र वर्ण भी कहा जाता है। अग्र का अर्थ होता है आगे के हिस्से से बोले जाते हैं। ई हमारे जीभ के अगले हिस्से से बोली जाती है, इसलिए ई और ई को क्या कहा जाता है? अग्र वर्ण कहा जाता है। कैसे वर्ण कहेंगे? ई को समवृत्त होने के साथ साथ ये क्या है? अग्र वर्ण है। ठीक है, क्या? अग्र यानी कि जो कि जीभ के अगले हिस्से से बोले जाते हैं। अग्र का मतलब होता है आगे के हिस्से से। फिर है अर्ध समवृत्त। अर्ध समवृत्त, अर्ध का अर्थ आप सभी जानते होंगे कि आधा। आधा समवृत्त यानी कि ना ही तो पूर्ण रूप से खुला हुआ होता है और ना ही पूर्ण रूप से बंद होता है। तो जो बीच में मतलब आधा खुला हुआ होता है उसे क्या कहा जाता है? अर्ध समवृत्त। तो ऊ और ऊ क्या होते हैं? अर्ध समवृत्त होते हैं। क्या? ऊ और ऊ अर्ध समवृत्त वर्ण कहलाते हैं और इनको पश्च वर्ण भी कहा जाता है। पश्च का मतलब होता है पीछे वाले हिस्से से, जीभ के पीछे वाले हिस्से से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? पश्च वर्ण। ठीक है, पीछे वाले हिस्से से बोले जाने के कारण ये क्या कहलाते हैं? पश्च वर्ण कहलाते हैं। और ई और ई आगे वाले हिस्से से, जीभ के आगे वाले हिस्से से बोले जाते हैं, इसलिए अग्र वर्ण कहलाते हैं। फिर है विवृत्त। विवृत्त का अर्थ होता है पूर्ण रूप से खुला हुआ। विवृत्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पूर्ण रूप से खुला हुआ। जब आप देखो ए बोला तो हमारा मुंह पूर्ण रूप से खुला है, तो इसलिए ए और आ क्या है? विवृत्त वर्ण है। ए और आ कैसे वर्ण कहलाएंगे? विवृत्त वर्ण कहलाएंगे। ठीक है, ए आ विवृत्त है और इनको क्या कहा जाता है?
मध्यस्थ वर्ण कहा जाता है, मध्य वर्ण, क्योंकि ये जीभ के बीच वाले हिस्से से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, मध्य वर्ण कहा जाता है। क्या क्लियर हो गया? मूल स्वर हिंदी वर्णमाला में 7 होते हैं, संयुक्त स्वर 4 और संवृत्त यानी कि जो मतलब बंद मुंह से बोले जाते हैं तो ई क्या है, संवृत्त वर्ण है। अर्ध संवृत्त ऊ है जो कि आधा खुला हुआ हो, और विवृत्त जो पूर्ण रूप से खुला हुआ हो। जब हम आ को बोलते हैं तो हमारा मुंह पूर्ण रूप से खुला हुआ होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, विवृत्त कहा जाता है। दूसरा, इनको क्या कहा जाता है, मध्यस्थ वर्ण कहा जाता है, क्योंकि ये जीभ के बीच वाले हिस्से से बोले जाते हैं। ठीक है, और ऊ को हम जीभ के पीछे वाले हिस्से से बोलते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पश्च वर्ण कहा जाता है। ई को जिह्वा के आगे वाले हिस्से से बोला जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अग्र वर्ण कहा जाता है। थैंक यू। आशा करती हूँ कि आपको ये स्वर समझ आते होंगे। अगली क्लास में व्यंजनों के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल।